लिविंग क्या उन सरकारी पैसे लेके करप्शन करे? एक संस्था से उधार लेके दूसरे संस्था चलाने के लिए करे सो है। और इसमें गलती क्या है, एक बंद हुआ पेपर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में शुरू हुआ था, बीच में हमारी सरकार नहीं थी, उस वक्त बंद हुआ था। जब बंद हुआ, बहुत से यानी नेहरू जी के बाद वो पेपर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो गया पैसे से, तो वो हमने चलाने की कोशिश करे। इससे करप्शन कहाँ आ गया? करप्शन बोले तो किसी का काम करता हूँ बोल के पैसे लिए तो करप्शन, या हुकूमत में रह के अगर पैसे लिए करप्शन। ये तो देश के लिए, ये पेपर चलाने के लिए नेहरू जी ने किया था। कौमी आवाज़ और एक जहाँ नवजीवन और नेशनल हेराल्ड, 3 पेपर निकाले थे उन्होंने, तो हिंदी में एक, उर्दू में एक, इंग्लिश में एक। अब उनका ऑर्गेनाइजर को, उनके जो बड़े बड़े संस्थाएं वो बन रहे हर जगह, इतने बड़े बन रहे हैं, इतना पैसा सिर्फ 8-9 साल में ही कहाँ से आ गया? हर जिले में तुमको आरएसएस के बिल्डिंग मिलेंगे, बीजेपी के ऑफिस मिलेंगे। भाई आप 100 साल हो गए आरएसएस को, बिल्डिंग एक भी नहीं बंदे। अब यही 10 साल में तुमको इतना कौन डोनेशन दिए, कितना? और दूसरों को आप पूछते हैं। तुम हर जिले में, हर तालुके में, हर सिटी में बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे, कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे। तो दूसरों को अगर आप उंगली उठाए, एक 5 उंगली तो I'll be showing to you, and I'll make it as factual and simple as possible. And frequently these issues get lost in rhetoric or legalese. But I want to genuinely show to you why there is not even the whiff of a crime, not even a whiff of a crime of any sort, and how a fake issue created around a fake narrative, created around a non-existent case, is meant to deviate, diverge and digress for the reasons we all know, because reasons like unemployment are difficult to answer, falling GDP is difficult to answer, social unrest is difficult to answer. And this is actually a case which is nothing but vendetta in legal disguise. ED should answer that why no NDA ally, no BJP leader is ever touched by the ED. Selective justice is actually nothing but political thuggery. This is just vendetta politics. It is very, very clear. I mean, when they want to divert attention, they come on to Sonia Gandhi and Rahul Gandhi ji. Rahul Gandhi is someone who has always stood for the correct things, who's always fought for justice, whether it's Hathras, whether it's Manipur. And now since we have started reorganization in Gujarat, we see the Prime Minister is getting very worried about it, and he's gone after Rahul Gandhi. A simple question: why is the ED going after only opposition members, opposition political leaders, and not whoever is there? Now, we never said Ajit Pawar is corrupt. The Prime Minister of India said Ajit Pawar is corrupt. And when he becomes part of the Bharatiya Janata Party government, the case is withdrawn. Here, it is whenever they've been called for questioning, both Rahul Gandhi ji and Sonia Gandhi ji went to ED, replied to everything. So where is the question of anything over here which is corruption or whatever? Where is the money trail? See, we are asking, show us the money. जो है आजादी के पहले अंग्रेज जो है वो डरा करते थे, उस पर बैन लगाया था, और अब आजादी के बाद अब 2025 में जो नए अंग्रेज हैं, ये जो है नेशनल हेराल्ड और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ हैं। इस मामले में पूरी तरह से
वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, प्रताड़ना की पॉलिटिक्स हो रही है। आप विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए, मतलब मैं तो सीधे सीधे कहता हूं कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। उधर गुजरात में अधिवेशन होता है, सफलतम अधिवेशन। राहुल गांधी जी देश की आवाज बन करके, संविधान की किताब लेकर के वहां क्लियर अपना स्टैंड देश के सामने रखते हैं और ये कहते हैं कि हम आने वाले दिनों में गुजरात जीतेंगे। और कल जब राहुल गांधी जी गुजरात के मोडासा में पहुंचते हैं तो आप चार्जशीट दाखिल करते हैं। राहुल गांधी जी बिहार को लेकर के विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं, चुनावी रणनीति बनाते हैं, आप चार्जशीट खोल देते हैं। असम में आप अपनी संभावित हार देख करके अपने सहयोगी संस्थान ईडी को उतार देते हैं कि विपक्ष को कुचल दो। इस देश में पिछले 10 साल में ईडी ने जितने केस रजिस्टर्ड किए हैं उसमें सफलता का प्रतिशत सिर्फ 1% है। 99% केसेस में न तो या आप आज तक चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए हैं या किसी को सजा नहीं दिलवा पाए हैं। तो अगर भाजपा ये कह दे कि हां इसके खिलाफ ईडी की रेड पड़ गई तो ये भ्रष्टाचारी हो गया, तो जब सफलता का प्रतिशत 1 है तो वो भाजपा के प्रवक्ताओं से के कह देने भर से भ्रष्टाचारी हो जाएगा। गांधी परिवार को आप भ्रष्टाचारी बोलेंगे। हेराल्ड के मामले में एक तरीके से एक ऐसा निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीतिक मसला नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मसला है। और कांग्रेस सवाल नैतिक है।